पॉइंट होता है। तो उस कंडीशन में यदि हमें किसी लोड को होल्ड करना है तो होल्डिंग के लिए हमें दो कॉमन, दो एनओ और दो एनसी की रिक्वायरमेंट होती है। तो किस तरह से कनेक्शन किया जाएगा हम सीखने वाले हैं। देखिए, आपके पास कोई लोड 24 वोल्ट डीसी सप्लाई का है या फिर 220 वोल्ट एसी सप्लाई का है, आप रिले कार्ड के जरिए किसी भी वोल्ट के लोड को कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम रिले कार्ड के बारे में ओवरव्यू समझ लेते हैं कि 250 वोल्ट तक के एसी लोड को भी कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, अब हमारे पास यहाँ पे चूंकि 8 चैनल रिले कार्ड है, इसलिए यहाँ पर 8 रिले दिया गया है। देखिए 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 2 माइनस, ऐसे ही 8 प्लस 8 माइनस, दैट मीन्स 8 रिले यहाँ पर दिया गया है। और रिले में देखिए आपको हर एक रिले में एक कॉमन, एक एनओ और एक एनसी पॉइंट दिया गया है ताकि आप किसी भी एक लोड को कंट्रोल किए। जो P1 पॉइंट है ये कॉमन पॉइंट होता है, जो C1 पॉइंट है ये एनसी पॉइंट होता है और जो O1 पॉइंट है ये NO पॉइंट होता है। चलिए मल्टीमीटर के जरिए हम देख लेते हैं। देखिए P1 पे एक प्रोब को हमने लगाया है और मल्टीमीटर को यहाँ पर कंटिन्यूटी रेंज पर सेट किया है। ये C1 जैसे ही होता है यहाँ पे बजर बजता है, दैट मीन्स ये इसके साथ एनसी है। यहाँ पर देखिए P2 और C2 पर लगाते हैं तो यह एनसी है। तो इस तरह हमारे पास 8 रिले के लिए 8 कॉमन, 8 एनसी और 8 एनओ पॉइंट दिया गया है। और यहाँ पर देखिए आपको कुछ जंपर्स नजर आ रहे हैं, जो कि यहाँ पर देखिए हमारे पास हर 1 माइनस, 2 माइनस, 3 माइनस, 4 माइनस सभी माइनस कनेक्टर्स पर कनेक्ट किया गया है। दैट मीन्स सभी माइनस कनेक्टर को यहाँ पर कॉमन किया गया है। यदि हम एक पॉइंट पर माइनस पर सप्लाई देते हैं तो उस पर सभी माइनस पे यहाँ से सप्लाई चली जाएगी। देखिए यहाँ पर आप कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। देखिए सभी जंपर्स को चूंकि माइनस पर कनेक्ट किया गया है तो आप एक माइनस पर सप्लाई को कनेक्ट कर दीजिए तो वहां से सभी माइनस पर सप्लाई चली जाएगी। यदि आप इन जंपर्स को पॉजिटिव पर कनेक्ट कर देते हैं तो फिर सभी पॉजिटिव यहाँ पर कॉमन हो जाएंगे। आपको जिस तरह से रिक्वायरमेंट है उस तरह से आप इसका कनेक्शन कर सकते हैं। चलिए अब हमारे टॉपिक के ऊपर आते हैं, किस तरह से किसी भी लोड को होल्ड किया जाएगा। तो कनेक्शन को आप केयरफुली वॉच कीजिए, किसी भी स्टेप को आपको मिस नहीं करना है। देखिए हमारे पास ये जो सप्लाई मिलने वाली जिसे हम रिले कार्ड में डायरेक्टली कनेक्ट करने वाले हैं और जो पॉजिटिव वायर होगा उसे हम यहाँ पुश बटन के जरिए देने वाले हैं। देखिए यहाँ पर हम नेगेटिव को पहले कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए इस नेगेटिव वायर को हम रिले कार्ड में 1 माइनस में कनेक्ट कर